अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। शाह महमूद कुरैशी ने PKLI मुलाकात से मुतल्लिक साबिक दोस्तों की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। क्या शाह महमूद कुरैशी सियासी दर्जा हरारत कम नहीं करना चाहते या वो बानी के मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं? हुकूमत अगर बानी PTI से सियासी रहनुमाओं को बगैर किसी रुकावट के मिलने दे तो क्या इससे सियासी तलखी और बयानिए की शिद्दत में कमी हो सकती है? बानी PTI के नजदीक पार्टी की क़यादत करने के लिए इस वक्त बेहतरीन शख्स कौन हो सकता है? और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी आखिर नवंबर में ही बानी PTI की रिहाई के फार्मूले के साथ क्यों सामने आए हैं? क्या वो पार्टी में दोबारा जगह बनाने के ख्वाहिशमंद हैं? 30 अक्टूबर की PKLI मुलाकात से मुतल्लिक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने 3 साबिक पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी की रिहाई मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी जो 9 मई के मुकदमात में पंजाब पुलिस की हिरासत में हैं और PKLI में ज़ेर इलाज हैं, उनके वकील राना मुदस्सिर उमर का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जुमेरात को उस वक्त शाह महमूद कुरैशी से मिलने आए जब वो कमरे में अकेले थे। शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान रह गए और फौरन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से कहा कि उनके वकील को बुलाएं, कुछ मेहमान आए हैं। राना मुदस्सिर के मुताबिक जब वो वापस पहुंचे तो साबिक PTI रहनुमा जा चुके थे। मुलाकात तकरीबन 10 मिनट से कुछ ज़ायद जारी रही, लेकिन इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर हैं, जबकि फवाद चौधरी ने अपने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो कामयाबियां हासिल की हैं, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से इसका फ़ायदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और PTI एक कदम पीछे बढ़े। जब तक ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी टेम्परेचर जो है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता जब दोनों साइडें जो है वो ये फैसला ना करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना है और एक ने कदम आगे बढ़ाना है। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी और हम उनके सामने भी यही मुद्दा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानतें हैं वो बगैर वजह के जो है वो अपनी हो रही। इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है कि बानी की रिहाई की मुजवजा तहरीक में असद उमर और अली जैदी भी शामिल हैं, इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक्स पर लिखा है कि कोई भी काविश जो बानी तहरीक के और दूसरे असीरों की रिहाई के लिए होगी अच्छी बात है, लेकिन तहरीक का जिक्र हो रहा है वो इसका हिस्सा नहीं है। जबकि साबिक वज़ीर अली जैदी ने भी एक्स पर एक वजाहती पैगाम में लिखा है कि उनका सियासत में दोबारा जल्द आने का कोई इरादा नहीं। जब इंसाफ मर जाता है तो सियासत अपना मकसद खो देती है। लेकिन अली जैदी के बाद पुराने साथियों का ख्याल ये भी है कि वो आज भी सूरत हाल की तलखी कम करने के ख्वाहां हैं। साबिक गवर्नर सिंध और बानी के करीबी साथी इमरान इस्माइल का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल जाकर बानी से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुख्तदरा से सुलह करने पर राजी करेंगे। शाह जी की जो मुलाकात किसी तरह इमरान खान साहब से हो, वो अपनी ये बातें खान साहब को कन्वे करना चाहते हैं, वो पार्टी की पॉलिसी वाजे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब के साथ मिल के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो विन विन सिचुएशन हो फॉर द कंट्री, फॉर एस्टेब्लिशमेंट, फॉर PTI इटसेल्फ ऑफ कोर्स। जबकि माजी के हवाले से उन्होंने बताया कि सब साथियों का ख्याल था कि बानी अपनी जगह किसी और को पार्टी चेयरमैन बना दें तो सियासी तनाव कम हो जाएगा। हम सारे जो थे उस वक्त व्यूअर ऑफ द आइडिया कि अगर शाह जी जाके इमरान खान साहब से ये बात करें कि जी जो इस वक्त हीटेड ये माहौल है ये सारा ठंडा हो सकता है कि अगर खान साहब स्टेप असाइड हो जाएं और किसी और को अपनी पसंद के किसी को चेयरमैन बना दें। तो माने से इमरान नहीं हुआ ना, फिर बेसिकली तो बात वही हो गई। नहीं, माने से इमरान आज नहीं इमरान खान माइनस हो गया क्या? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात की बात करें तो वज़ीर आज़म की जानिब से ताउन की पेशकश और कोर कमांडर से मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी मामलात को इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से वो सियासी मुखालफिन से भी राबते कर रहे हैं ताकि सूबे में क़याम अमन के लिए वो अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा कर सकें, जो खुशाइंद है। लेकिन वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने रियासती जिम्मेदारियां पस से पुष्ट डाल रखी हैं और इनकी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने की वीडियोज़ मौजूद हैं। अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशत गर्दी नहीं है। फौजी जवानों की वर्दियों को आग लगा देना भी दहशत गर्दी नहीं है। कोर कमांडर हाउस पर भी हमला करना दहशत गर्दी नहीं है।
रेडियो पाकिस्तान को जला के खाकस्तर कर देना ये भी दहशतगर्दी नहीं है। रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है। तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? इख्तियार वली खान के एतमाद का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके नजदीक हुकूमत के लिए इन दिनों कोई मसला नहीं, चिल माहौल है और वजीर आजम शहबाज शरीफ के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। हुकूमत की तरफ फाद साहब बड़ा चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनको है। ये कभी कहते हैं इनकी तरफ से मुतालिबात बड़े अजीब अजीब आते हैं। कभी कहते हैं कि बनी गाला शिफ्ट कर दें, कभी कहते हैं कि शनी गाला भेज दें, कभी कहते हैं नथिया गली भेज दें। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। माजी में कुछ इस किस्म का एतमाद हमें फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की गुफ्तगू में भी झलकता था, जब वो हर दूसरे रोज वन पेज की गर्दान करते दिखाई देते थे। मैंने पहले भी बताया मामला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कोई ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम एहतराम है और इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे। इट्स अ गुड साइन टू बी ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अगर एक पेज पर हो और डायरेक्शन एक ही हो तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक पेज कैसे 2 पेजेस में तब्दील हुआ और बाद में तब्दीली सरकार के तब्दील होने का बायस भी बना। बहरहाल जो सियासत कर रहे हैं वो खासकर पीटीआई की सियासत कर रहे हैं, वो अपने पुराने साथियों और उनकी मुजवजा तहरीक से मुतालिक मुतजाद आरा रखते हैं। शेख वकास अकरम तो उन्हें पार्टी से निकाले हुए अफराद समझते हैं। ताहम अली मोहम्मद खान की राय है कि बानी की रिहाई के लिए जो भी नेक नियति से काम करता है वो इसकी हौसला अफजाई करते हैं। बानी से वकला और सियासी अफराद का मिलना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने खान साहब को ये बात की कि यहाँ से गुफ्तगू के जरिए आप निकलिए, क्योंकि आपका तो वक्त जाया हो रहा है, कौम का वक्त जाया हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। खान साहब ने उस पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, उसको रद्द नहीं किया। स्ट्रेंज थिंग इज कि खान साहब की जो पॉलिटिकल साथी हैं, जो उनके वक्त के साथ चले हुए हैं, बहुत सौ को तो पार्टी छुड़वा दी गई। फवाद साहब और बाकी कुछ साथी एक्टिवेट हुए हैं। मैं नेगेटिव बात उस पर नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो भी खान साहब की रिहाई के लिए नियति से कोई कोशिश करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, वेलकम करता हूं। आपकी कोई भी कोशिश तभी कारगर होगी और लोग उस पर यकीन करेंगे कि पहले आप खान साहब से मैंडेट लें। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी मंसूर मलिक साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। इस स्टोरी में इनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से अचानक मुलाकात के बाद पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो खाली हाथ वापस लौट गए और शाह महमूद कुरैशी उन्हें देख के शॉक्ड रह गए। ये सारी डिटेल मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये स्टोरी और इसमें क्या है मजीद जो आप बता सकते हैं। स्टोरी तो ये है कि कल परसों से फ्राइडे को ये स्टोरी चलनी शुरू हुई मीडिया में कि कुछ एक्स पार्टी मैन हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हुए हैं, तो वो अचानक मिलने शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनके टेस्ट हो रहे हैं और ऑपरेशन होना है, तो उस दौरान 3 सीनियर जो फॉर्मर लीडर्स हैं, महमूद अपना फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, वो अचानक वहाँ पहुँचे हैं। तो एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनको देख के थोड़ा शॉक हुए कि ये अचानक ये गेस्ट कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने अपने वकील को कॉल करवाई और बुलाया। तो इस तरह ये स्टोरी स्टार्ट हुई और जिसके बाद फवाद चौधरी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई मीडिया में कि हम एक इमरान रिहाई की एक जो है रिलीज इमरान खान कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो उस पर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक। फिर उनकी कल एक वीडियो मैसेज भी आया कि हम ये कैंपेन कर रहे हैं और हम बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे, ताकि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में कम हो और ये लोगों की रिहाई हो सके। ठीक। अच्छा, तो ये शॉक्ड क्यों रह गए शाह महमूद? शाह महमूद साहब तो देखें, ये तो सारे कुलीग्स हैं, आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। वो वज़ीर ख़ारजा थे उन दिनों। ये जितने भी लोग मिलने गए, एक गवर्नर सिंध थे, एक इसमें वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर इत्तलात भी पहले रहे थे फवाद चौधरी साहब, और मौलवी साहब भी जो है वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। वो तो 31 मई 2023 को भी शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इसी तरह का एक फार्मूला लेकर ये सारे लोग गए थे, जितने भी रिस्पेक्टेड लोग जिनका नाम आप भी ले रहे हैं,
शॉक्ड वाली क्यों बात हुई और ये कितने मिनट मुलाकात जारी रही होगी आपके अंदाजे में? शॉक्ड का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैंने स्टोरी में वैसे सरप्राइज का वर्ड लिखा है। उसमें ये था कि एक ये मैसेज एक दफा ये अर्ली इन द डे जो है ना थर्सडे को कन्वे किया गया था कि कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अपने वकील के थ्रू डिनाई कर दिया था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता यहाँ पे हॉस्पिटल में। और वो हुकूमती तो लोग थे जी, जिन्होंने ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। इन्हीं की महमूद मौलवी साहब का उन्होंने बताया था कि अच्छा, वो उन्होंने अप्रोच किया था कि हम मिलना चाहते और हैं, ये पैगाम लेकिन किन के उन्होंने जरिए आया होगा? शाह महमूद साहब के वकील तक या उन तक? कोई इसका भी कोई अंदाजा किसी के है? भी किसी के भी दिमाग नहीं, उसका उसका नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो वकील ने ये बताया कि उन्होंने उनके डिनाई, पास ये पैगाम पहुंचा था, राइट, लेकिन वो डिनाई कर दिया गया था। ठीक तो है, वो शॉक भी सरप्राइज भी इसीलिए थे कि वो फिर भी उसके बावजूद वो तीनों वहां पे आ गए। ठीक, और ये मीटिंग भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उनकी फैमिली इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे बिजी थी और वहां पे उनके पास कोई भी नहीं था। ठीक, तो जो वकील है उनके शाह महमूद कुरैशी साहब के, उन्होंने बताया कि वो अभी निकले थे तो कुछ 5-7 मिनट के बाद ही उनको कॉल आ गई कि कुछ गेस्ट आ गए हैं तो आप वापस आ जाए। ठीक। तो कहते हैं जी वो जब तक मैं वापस पहुंचा तो ये लोग जा चुके थे, और फिर कुरैशी साहब ने बताया कि ये 3 लोग आए थे और बस हाल चाल पूछ के चले गए। नहीं तो हमें इमरान इस्माइल साहब ने कल के प्रोग्राम में बताया कि हमने एक प्लान तैयार किया है, शाह महमूद कुरैशी क्लियर हेडेड थे, वो हम प्लान बना रहे हैं कि इमरान खान की उनकी अडयाला की मुलाकात करवाएं और वो इमरान खान को समझाएं और टेम्परेचर कम हो और इमरान खान को मुसाहलत पर वो कन्विंस भी करें। जी बिल्कुल, ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि ये उनका नैरेटिव है और वो इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं कि हम ये टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलेंगे, गवर्नमेंट से भी मिलेंगे। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैं कोट लखपत जेल में भी जाके जो बाकी सीनियर लीडर हैं उनसे मिला हूँ। उस पे भी पार्टी के लोगों ने डिनाई किया, बल्कि वकील ने डिनाई किया कि थर्सडे को तो सुबह 10:30 से 4:30 बजे शाम तक वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा था, वहाँ पे ये लोग नहीं आए थे। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो एक नैरेटिव के तौर पे बिल्ड की जा रही हैं। आपके अब ख्याल से कोई 20 मिनट की मीटिंग रही होगी अंदाजन? 20 मिनट्स की? जी 10-12-15 मिनट की तो मैक्सिमम इतनी बस मीटिंग 10-12-15 मिनट में तो अयादत ही हो सकती है। इतना क्लियर हेडेड जी। शाह महमूद भी थे और वो सारा बता भी रहे थे, ये फिर कैसे हो गया? क्या बात? मतलब 10-12 मिनट में तो शाह महमूद ने अपना सारा प्लान भी बता दिया, इन्होंने भी अपना प्लान बता दिया, फिर अडयाला में मुलाकातें मुमकिन तौर पर भी हो गई। हम तक जो खबर पहुंची है उसमें वो उन्होंने नहीं बताया। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी और साइड की स्टोरीज देखें तो असद उमर साहब का भी जिक्र हाँ जी, इसमें मैं आया ट्वीट पढ़ देता हूँ, आपने स्टोरी का हिस्सा बनाया कि आज अखबारों और हाँ सोशल जी। मीडिया के जरिए नजर आया है कि मैंने किसी इमरान खान रिहाई तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ। जो तहरीक इंसाफ के माजी के रहनुमा शुरू कर रहे हैं, कोई भी काविश जो इमरान खान और दूसरे असीरों की रिहाई के लिए हो अच्छी बात है, लेकिन मैं जिस तहरीक का जिक्र कर रहा हूँ इसका हिस्सा नहीं हूँ। आपने वो भी स्टोरी का हिस्सा बनाया। जी, इसीलिए कि वो इस बात पे इन लोगों से शायद पहले बात कर चुके हुए थे। मेरी असद उमर से बात हुई तो उन्होंने ये बात बड़ी एक्सप्लिसिटली बताई। कहते हैं कि कोइंसिडेंस है कि वो खुद भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जब ये तीनों लीडर भी लाहौर में मौजूद है। ओके, तो ओके। वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट हो आखिरी सकता बात था। मलिक साहब, आखिरी बात ये कि आप की स्टोरी और आप इस पे कन्विंस्ड हैं, इस पे होमवर्क बहुत करके, बहुत सारे ज़राए से बात करके, आप क्योंकि उसे पब्लिश भी कर चुके, आप इस पे कन्विंस्ड हैं कि इतने कम दुरानिये में इतना बड़ा प्लान डिस्कस हो ही नहीं सकता? जी ऑब्वियसली नहीं हो सकता, उसके लिए तो वो काफ़ी मीटिंग्स चाहिए। और शुक्रिया मंसूर मलिक साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से अहम तरीन किरदार भी हैं, बड़ी बाअसर शख्सियत हैं, मौलवी महमूद साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा भी थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो क्या डिस्कशन रही शाह महमूद कुरैशी साहब से जब आप मिले, और मुलाकात कितनी देर की थी? देखिए, हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात रही और काफ़ी चीज़ों पे उनकी सेहत के ऊपर बात हो रही थी कि उनको गॉल ब्लैडर का है। उसके बाद देखें, जब सियासी लोग बैठते हैं, सियासत पे बात हो रही थी और वो यही बात कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने ख़त में, ठीक है ना, जो कि जिसमें 4-5 लोगों ने मिलके, चौधरी साहब ने भी मिलके साइन करके और जो खान साहब को भेजा था, उसी इशू पे बात हो रही थी कि देखिए सबका मुत्तफ़क़ा ये राय है कि जो है ये इस वक्त इसको कूल डाउन होना चाहिए और मुज़ाहमत की सियासत
के जगह मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी का जो पीटीआई के लोग हैं उनका भी ये माइंडसेट है 90% का कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप कभी भी देखेंगे चाहे जितने दुनिया के बड़े बड़े जंग भी हुए वो भी एंड में आके टेबल पे बैठ के हुए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तो ये फिर खुल के शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या एग्जैक्ट बात की? कोई आप ऐसी बात जो कोट अनकोट बता सकें कि भाई ये बात उन्होंने एग्जैक्टली कही? देखिए, एक तो वो ये बात कर रहे थे कि देखें कि लोग जो है वो काफ़ी अरसा देखें 2.5 साल तकरीबन जेल में रहे और उनको देखे कुछ तवक्को थे कि लोग और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आएंगे, वो उनसे मतलब बात करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे। देखिए, हर एक पॉलिटिशियन को ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक पॉलिटिकल जो है आदमी क्या चाहता है कि उसकी जो है उससे कोई मशवरा लिया जाए और मेरे ख्याल से उनसे कदावर जी, इस वक्त पॉलिटिशियन जो है पीटीआई में तो नहीं है कोई। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मौलवी साहब, और लूप में कौन कौन है आपके साथ? असद उमर लूप में है, अली जैदी लूप में है, कौन कौन और लूप में है? नहीं, देखिए, असद उमर साहब और अली जैदी साहब जो है इस इशू में मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। ये इशू में दूसरे लोग हैं। कुछ लोगों का जो मेरे साथ जैसे फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब नमूदार हैं और मेरे ख्याल से बहुत से और लोग जो है, मेरी काफ़ी लोगों से पीटीआई में बात हुई और मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि 90% लोग, बल्कि मुझसे जितनों की मुलाकात हुई वो तो 100% के 100% मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि मुज़ाहमत की सियासत के जगह मुफाहमत की होनी चाहिए। ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ और मैंने तो किसी चैनल पे कहा था कि पार्टी इसको गैलप करा के भी पूछ लें कि जी कौन से लोग हैं जो कि मुज़ाहमत की सियासत चाहते हैं और वायलेंस की सियासत चाहते हैं, और वो आपको देखें 10% भी नहीं होंगे। अच्छा, जब आप उसकी जी जी वजह यह है कि देखें, मैं पीटीआई में रह चुका हूं। पीटीआई वाज नेवर अ वायलेंस और मुजामत की पार्टी नहीं थी। मुजामत और वायलेंस वाली पार्टीज दूसरी कहलाती थी। ठीक ये तो हमेशा देखें मुफाहमत रहा है। पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नॉन वायलेंस की पार्टी रही है। ठीक। अच्छा, जब आप भी थे साथ में, इमरान इस्माइल साहब से, फवाद चौधरी साहब थे, जब 31 मई 2023 को अडयाला गए थे और ये प्लान कर रहे थे कि थोड़ा टेम्परेचर कम करने के लिए इमरान खान किसी और को आगे कर दें, खुद थोड़ा स्टेप डाउन हो जाएं, वो क्या डिस्कशन था उन दिनों? और शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला में जो होने वाली मुलाकात थी वो क्या थी? आप उसका हिस्सा ही थे। देखिए, मैं बता दूं, एक तो जो मिसकॉन्सेप्ट या मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं शाह साहब को, ये कुछ लोग हैं, एक टोला, जो कि ये गलत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, -1 फार्मूला की तो कभी बात नहीं हो रही थी। मेरा कहना है कि देखें, बैरिस्टर गौहर आज चेयरमैन है पीटीआई के। ठीक, देखें, इमरान खान साहब का अब चेयरमैन वाली तो बात ही नहीं है ना। वो तो बेसिकली आप उनको बानी कहें, उनको पैटर्न एंड चीफ कहें। देखिए, वो इमरान खान साहब का तो कोई कंपैरिजन इस वक्त नहीं हो रहा। तो अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना सकते हैं तो उस वक्त अगर वो जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बन जाते, उसको मेरे ख्याल से वो इतना इशू बन गया, इतना मुतनाज़ा बन गया कि उनको लोगों ने सोशल मीडिया, ऐसी कौन सी गलत बात हो रही थी, मुझे आप बताएं। ये प्लान किसका था? आपके ज़हन की इख्तरात थी सारे दोस्तों की कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ये बात आप बता रहे हैं कि जैसे बैरिस्टर गौहर बने, आप ये मॉडल बता रहे हैं कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी सारे बन जाते, और इसमें बाद में तो इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट करके इल्ज़ाम लगा दिया शाह महमूद कुरैशी साहब पे कि वो अपना कोई धड़ा बनाना चाहते थे, बाद में उन्होंने वापस लिया। बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल, इमरान इस्माइल साहब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बिल्कुल वाजे बता दूं कि शाह महमूद साहब कोई धड़ा नहीं बनाना चाहते थे, ना उनका कोई इंटेंशन इवन चेयरमैन बनने का भी नहीं था। ये मेरी तजवीज़ थी। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं इसको जो है ऑनर जो है कर रहा हूं। आपकी तजवीज़ थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्हें आप पार्टी की चेयरमैनशिप सौंप दें, टेम्परेचर नॉर्मल करें, खुद थोड़ा स्टेप डाउन करें, यहाँ चलें, आप खुद फैसले करते जाइए, लेकिन फेस शाह महमूद साहब का चलता जाए, यही प्लान है ना जो आप बता रहे हैं?
बेसिकली। देखिए बिल्कुल, आप मुझे बताएं वही चीज। देखिए बैरिस्टर गौहर साहब आज चेयरमैन नहीं है पीटीआई के। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखिए देर इज नो कंपैरिजन। देखिए इमरान खान साहब का जो जो है कद जो है, मतलब उसको कंपैरिजन ही नहीं है शाह महमूद साहब के साथ इस वक्त। अच्छा, उस तो दौर फिर के, आप मुझे बताएं, उस दौर ये के जो माइंडसेट है, देखिए कुछ लोग जो है मलाइन करने की हमेशा कोशिश करते हैं शाह साहब को। शाह साहब एक कदावर पॉलिटिशियन है, 40-45 साल का उनका सियासी तजुर्बा है और सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं वो। उनके वालिद साहब मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। अच्छा मौलवी साहब, इसमें जो अहम बात है, आपकी चलें इंटेंशन तो देखें आपकी, खुदा जानता है, हम तो सिर्फ एक्शंस की बात करेंगे ना, नीयत का तो मेरा अल्लाह पाक ही जानता है ना क्या नीयत है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आप लोगों पे इल्ज़ाम ये लगता है कि ये पावरफुल लोगों का पैगाम बेसिकली था कि स्टेप डाउन कीजिए और शाह महमूद साहब को जो है वो ले आइए। आप कह रहे हैं आपका आइडिया था, तो आपके पीछे फिर बैक पे कौन खड़ा था? एस्टेब्लिशमेंट में आप किसके साथ राब्ते में थे? पूरा कोई थोड़ा आपको थोड़े कार्ड्स और भी शो कीजिए ताकि एग्जैक्ट सिनेरियो तो समझ आए ना कि चल क्या रहा था उस वक्त। देखिए मेरा कहना, देखिए ये मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए एस्टेब्लिशमेंट को, मैं इंडिया के लोगों से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं कराची में एक पुराना बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, मेरी 45 साल से कारोबार चल रहा है। मैं सियासत में तो मेरा इतना गहरा तजुर्बा नहीं है, कोई 6-7 साल, एक मिनट, हाँ हो गया कोई 7-8 साल मुझे सियासत में, कोई मैं 25-30 साल से सियासत में, मुझे कोई 8 साल हो गए सियासत में, ठीक है ना। मेरा कोई इतना 50 साल का तजुर्बा नहीं है। अगर मेरे मरासिम सबसे हैं, उसकी वजह मेरे मरासिम मैं आपको आज बता दूं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोगों से है, एमक्यूएम के लोगों से है, एएनपी से भी है। मतलब मेरे तो मरासिम जो है जेयूआई से भी मरासिम है मेरे। ठीक, नहीं तो उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट में से कौन पावरफुल शख्सियत थे जो जिनको पता था, ऑन बोर्ड भी थे कि अगर टेम्परेचर कम करना है, कोई तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपको कह रहा था ना, कोई तो नहीं। देखिए आज जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जी मफामत करनी चाहिए, आज तो मुझे किसी ने नहीं कहा है कि जी करने टेम्परेचर कम करने को। मगर अगर मैं खुद से पॉजिटिव सोचता हूं तो मेरे कहना यह है कि व्हाई नॉट। क्या आवाम ये टेम्परेचर कम करना नहीं चाहती? क्या पार्टी के लोग नहीं करना चाहते? क्या जो है मैं कहूँगा वर्कर्स नहीं करना चाहते? क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहती? चाहे हुक्मरान जो है पीएमएल-एन के, वो नहीं करना चाहते? आप मुझे ये बता दें कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी जी मफामत नहीं, मज़ामत की सियासत चाहिए। ठीक है, अच्छा दो सिनेरियोज हैं, ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये था कि जिसमें एक बिजनेस टाइकॉन ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, आप स्टेप डाउन कर दें, तो वो ना माने और बाद में फिर सिस्टम के अंदर से बाद में अगर जो हैं वो अब्बासी साहब आ गए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, खाकान अब्बासी साहब, तो वो एक अलहदा बात थी। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपका जाके ये तजवीज़ देना कि शाह महमूद आगे हो जाएं, ये एक अलहदा बात थी। वो खुद से जब गोहर को लगा रहे हैं बैरिस्टर साहब को, तो वो पूरी कमान उन्हीं के पास है, वो और एक चीज़ है। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं बेसिकली जिनको आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हम इधर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि शाह महमूद साहब पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और जब हम हुकूमत में भी थे, शाह महमूद साहब उस पार्टी में दूसरे नंबर पे थे, ठीक है ना। इसमें कोई राय नहीं है। जितने वर्कर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, उनसे पूछ लें। बहुत से लोगों का हो सकता है कहेंगे कि वो तीसरे नंबर पे थे, क्योंकि असद उमर, शाह महमूद और इमरान खान साहब, यही तो देखिए कोई भी पार्टी में कोई नंबर 2 होता है, नंबर 3 होता है, नंबर 4 होता है, फर्स्ट लाइन के लोग होते हैं, सेकंड लाइन के लोग होते हैं। तो अगर फर्स्ट लाइन के कोई आदमी देखें, उसको नॉमिनेट करके वो बन जाता है, ठीक है ना, वक्ती तौर के ऊपर। देखें ना, मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट उसमें जो है, मैं सेक्टर में ज़्यादा रहा हूं और मैं जो है उसमें जो है पॉलिटिकल जो है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में रहा हूं। मैं आपको बताऊं, रीप का मैं चेयरमैन रहा हूं। उस वक्त भी अगर रीप को कोई हैंडल कोई कर रहा है, कोई चेयरमैन आते हैं जाते हैं, हैंडल तो दूसरे करते हैं। मिसाल दे दूं चेंबर को, ठीक, चेयरमैन आते थे, जो है प्रेसिडेंट बन जाते थे चेंबर के।
दैट वाज नॉट अफेक्टिंग सिराज तेली साहब। मौलवी साहब, जो अहम बात है ना, जो अहम बात है कि 31 मई 2023 का जो टेम्परेचर था, जो तहरीक इंसाफ ने उसके बाद बीता या जो उसके साथ हुआ, वो टेम्परेचर कुछ और था। तो उन दिनों जाहिर बात है इस तरह की ऑफर ही हुई होगी ना कि भाई टेम्परेचर कम करना है तो फिर शाह महमूद साहब को आगे ले आइए। शाह महमूद साहब को किसी की तो कोई आशीर्वाद हासिल थी ना। पूरे सिनेरियो को जब पिक्चर आप पूरी क्रिएट करेंगे तो वो फकत आपके जहन की इख्तरा थी, ये हम कैसे मान लें इस वक्त? नहीं नहीं, देखिए मेरी नहीं थी, मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत से लोगों की थी। उसकी वजह ये कि ऑल्टरनेट, देखिए मैं एक बात बताऊं, जो है अगर जो है कोई ना कोई चीज, देखिए ये नॉर्मल चीजें होती हैं। और मैं आज जो देखे ना, आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी जब सबसे बातें हो रही हैं, ठीक है ना, ठीक। तो मैं तो आज टेम्परेचर नॉर्मल करने की बात कर रहा हूँ, आज मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूँ, मैं मुजामत की बात तो नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं जितनों से बात किया 100% लोगों ने कहा है कि जी हमें तो मुफाहमत होनी चाहिए। अच्छा, अब जो खबर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरदीद की सूरत में छपी है, आज जो मीडिया की जीनत है उसमें उनका कहना है, उनके वकील का भी कहना है कि राना मुदस्सिर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान हुए, फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस से कहा कि वो अपने वकील को बुलाएं, जो सिर्फ 1 मिनट पहले वहाँ से गए थे, उन्हें बताएं कि कुछ मेहमान आ चुके हैं। राना मुदस्सिर ने कहा कि जब वो वापस आए तो पीटीआई के रहनुमा जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जो आने वाले मेहमान थे वो सिर्फ 10 मिनट ठहरे होंगे या इससे थोड़ा ज़्यादा ठहरे होंगे। मिस्टर कुरैशी के साथ किसी किस्म की सियासी बातचीत ही नहीं हुई। वो कैलकुलेट हमने ये जो जिनकी खबर है उनसे, मंसूर मलिक साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी जो टाइम कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा खबर में हमने 10 मिनट लिखा है, मैक्सिमम भी कर लें तो 20 मिनट 25 मिनट की ज़्यादा इससे मुलाकात नहीं, इसमें तो सिर्फ अयादत ही बंदा कर पाता है। तो जो बातें आप बता रहे हैं वो सारी उधर ही हुई। कितने मिनट की ये मुलाकात थी और ये तरदीद क्यों आ गई फिर? देखिए एक बात मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं 25 मिनट और 30 मिनट, अभी वो कह रहे हैं, देखिए तो पर डिबेट करना चाहता हूं ना मैं उनको। बेसिकली देखे ना, उन्होंने खबर जो दी है उनके वकील ने, ठीक है ना, वो उसको खुद ही जस्टिफाई करें। मैं ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं और ना मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि देखें मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं किसी को कहूं कि जी उसकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। आप अपनी सही बता दीजिए, आप ना उनको गलत कहिए। आप मौलवी साहब अपनी सही बता दीजिए कि अंदाजन कोई 5-7 मिनट का तो प्लस माइनस हम कर सकेंगे, अंदाजन कितने मिनट कितने देर आप लोग वहां मौजूद रहे और एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हुई? देखिए आप जो कह रहे हैं ना 25, अभी वो राणा साहब 25 मिनट तक तो आ गए ना, 25-30 तक, ठीक है ना। नहीं, खबर में 10 मिनट छपे हुए हैं, मगर जब आपकी बात हुई आपने कहा कि उन्होंने कहा 25-30 मिनट। नहीं, वो रिपोर्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम आप कह लें कि 20 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स। चले अगर वो 20 कह रहे हैं और मैं 45 कह रहा हूं तो हो सकता है 35 मिनट हो। देखिए घड़ी अच्छा। देख के तो कोई स्टॉप वॉच लगा के तो कोई नहीं बैठता ना, बैठते हैं, गपशप लगती है तो कोई चीजों पे बात होती है। मौलवी साहब ब्रेक, एक शॉर्ट मुझे लेनी है जी, शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मौलवी महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। मौलवी साहब, मैं असल में समझना ये चाह रहा था कि आपकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरा ख्याल है अडयाला में लास्ट हुई थी और अब हुई है, या शायद एक आध बीच में कोई मुलाकात नहीं, इससे पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूँ, अस्पताल में मुलाकात हो चुकी है, इसमें कौन सी बात है? ये पीआईसी में मिले हैं? नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में थे जिसमें मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी चौधरी साहब से जेल में मुलाकात हुई लखपत में कल। ओके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब 3 बंदे गए हैं तो ये तो 12, 14, 15, 20 मिनट तो अयादत में गुजर जाते हैं। इमरान इस्माइल साहब हमें बता रहे थे कि शाह महमूद इतने क्लियर हेडेड थे, उन्होंने हमें पूरा प्लान समझाया, फिर उन्होंने कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कुछ लिख के रखा हुआ है, वो खान को बताएंगे। फिर इमरान इस्माइल हमें बता रहे थे कि खान की अडयाला में कुरैशी साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, वो उन्हें जाके समझाएंगे। तो इतना लंबा गेम प्लान तो 8, 10, 12 घंटे की मुलाकात में बनता है। 5, 7, 10, 15 मिनट की मुलाकात में तो शायद सिर्फ हालचाल ही पूछा जाता है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से कोई घंटों तो हम बैठे नहीं है, स्ट्रेट मैं बता रहा हूँ, घंटों हम नहीं बैठे, मैं बड़े वाजे बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से अगर 40-45 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल जो भी कह रहा है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, ये कह सकता हूँ। जाते फिर आपने एग्जैक्टली मुद्दे की बात पे आ गए, हालचाल पूछा ही नहीं, मुद्दे की बात पे आ गए कि हालचाल तो पूछते हैं ना। देखिए हालचाल पूछते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी मैं आपके साथ कितनी बातें कर रहा हूँ, ये 15 मिनट से ज्यादा का सेगमेंट तो नहीं है ना, घंटों का सेगमेंट तो नहीं होता।
नहीं, इसमें तो आपको पता है कि सवालात क्या होंगे, हमें पता है जवाबात क्या होंगे, ये तो एक प्लान है। वहां तो वो कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं, वहां तो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने मॉर्निंग में पैगाम भेजा तो शाह महमूद ने डिनाई कर दिया कि मैं मिलना ही नहीं चाहता। ये भी खबर का हिस्सा है, छपा हुआ है। देखिए मैं किसी को भी जो वो छाप रहे हैं, मैं उनको कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। आप अपनी सही बात तो बता देना, मुझे कोई इतराज नहीं ना। देखिए मैंने तो आपको देखिए ना, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं और शाह साहब जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो बातें इसलिए इधर से उधर हो रही है, शाह साहब को बहुत से लोग मलाइन करना चाह रहे हैं। शाह साहब को ये जो एंटी लोग हैं, ये बदकिस्मती से शाह साहब को इसमें मलाइन करना चाह रहे हैं। शाह साहब बड़े देखे ना, जो मैं कहूँगा, शाह साहब के जितनी इमरान खान की इज्जत करते हैं और इमरान खान को वो फॉलो कर रहे हैं, तो कोई और तो मेरे ख्याल से कर भी नहीं रहा है। अगर लोग उनको गलत मलाइन करना चाहते हैं तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, मौलवी महमूद साहब बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं किसी की खबर की तरदीद नहीं करना चाहता, जो छपा है वो छपा रहने दीजिए। हमने उन्हें कहा कि आप अपना मौक़िफ़ तो दीजिए। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर तजियाकार हैं जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया न्याजी साहब वक्त देने के लिए। न्याजी साहब ये कल फवाद चौधरी साहब मिले, इमरान इस्माइल मिले, मौलवी साहब साथ मिले, वो कहते हैं कि हमने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद क्लियर हेडेड थे, वो कह रहे थे कि अडयाला में कोई मुलाकात हो और बात फिर आगे बढ़े और हम फिर इमरान खान साहब को बताएं कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज करें। ये सारी डिस्कशन, पहला टेक आपका, फर्स्ट रिएक्शन सर। मेरा ख्याल में, अब मुझे नहीं पता कि अंदर देखो कुछ होती हैं आपको ज़मीन के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ होती हैं जो ज़ेर ज़मीन चल रही होती है। ज़ेर ज़मीन तक तो हम पहुँच नहीं सकते इल्ला कि वो खुद ही को बंदा शेयर ना करे कि असल जो और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती, और वो क्या अंडर करंट से जिनकी वजह से यकदम पीटीआई के लीडरान को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और आनन फानन जो लोग इधर उधर कराची से पहुँच गया, लाहौर के लोग भी इकट्ठे हो गए सारे और जाके उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी। जहाँ हमारे दोस्त इमरान इस्माइल साहब थे, हमारे बरखुरदार फवाद चौधरी साहब थे, ये सारे लोग मिल के और वो फिर पहुँच गए वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। अब आया ये कोई, अगर फ़र्ज़ किया है इमरान खान साहब जो हैं उनके ज़ेर गौर कोई हिकमत अमली इनके मुताबिक नहीं ये सोच रहे तो क्या होगा। वो कहते हैं कि वो नतीजा ठन ठन गोपाल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही उसी तरह रहेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब ने कमाल जो है महारत से काम किया है कि वो उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो सोशल मीडिया और उनके जो वोटर सपोर्टर हैं या एक लाखों करोड़ों में उनके जानने मानने वाले हैं, उनको उन्होंने पार्टी क़यादत की से निकाल के उन्होंने अलहदा कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ का जो आम वर्कर्स है, जो आम इमरान खान साहब का चाहने वाला है, मानने वाला है, वो तो कभी देखते ही नहीं है गौर साहब क्या कह रहे हैं, या अलीमीन गंडोपुर साहब क्या कह रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। वो तो ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो उनकी क्यों देता है और उसे लेते हैं। अब सोशल मीडिया पे तो अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये आज नज़र आया, ना ट्वीट्स में, ना कोई किसी वीलॉग में, कि इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकरात के लिए बैक चैनल शुरू कर रखा है। फिर अगेन जब आप कई बैक चैनल ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी को आप कानो कान खबर नहीं आने देते। अगर वो मौजूद है, जबकि उसकी तवज्जो इसलिए दी गई है कि वो उसको किसी को खबर ना हो सके, तो फिर हमें कैसे होगी। सही हासिल है तो कुछ कह नहीं सकते, कन्फ्यूजन ज़्यादा है बजाय इसके कि आप किसी नतीजे पे पहुँचे। ओके, अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें मंसूर मलिक साहब ने भी स्टोरी इसमें की है आज, और उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से अचानक मुलाकात के बाद जो पीटीआई के जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर थे वो वापस खाली हाथ लौट गए। शाह महमूद कुरैशी उन्हें देख के जो है वो सरप्राइज्ड रह गए। कुछ से हमारी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने शॉक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि मौलवी साहब जो हैं, मौलवी साहब ने पहले कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ मॉर्निंग में भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिनाई किया कि हम नहीं मिलना चाहते। फिर इनको देख के वो सरप्राइज रह गए। फैमिली वाले सारे जो हैं वो मुल्तान थे, उनकी शायद हमशीरा इधर सिर्फ मौजूद थी। तो और मुलाकात का दुरानिया भी जो इनका वकील बता रहा है शाह महमूद कुरैशी का, वो कहता है कि हो सकता है मैक्सिमम भी हुई हो तो 20 से लेकर 25 मिनट की मुलाकात हुई हो,
लेकिन जो हमने इमरान इस्माइल साहब से गुफ्तगू की वो तो बता रहे थे कि बड़े क्लियर हेडेड बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी, और पूरा उन्होंने फिर रोड मैप सारा बताया। तो ये तरदीद भी छप चुकी इसकी ऑलरेडी। अब आपकी सारी बातों को जो इकट्ठा करूं तो मुझे नहीं पता कि किसको मैं फॉलो करूं और किसके ऊपर मैं ज़्यादा उसको उजागर करूं और उस पर तबसरा करूं, क्योंकि मुलाकात भी नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर हम क्या सही है, हम क्यों ऐसे बैठे हैं। मुलाकात तो हुई है जो है जिसको कहना चाहिए कि खाली नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 10-15 मिनट की मुलाकात हुई है क्या होना। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर ये मुलाकात 6 घंटे की भी हो जाती तो क्या बिगाड़ लेती मुझे। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि शायद आया शाह महमूद कुरैशी साहब वजह कर रहे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ज़ाहिर नहीं कर रहे, आया इमरान खान किसी को ये चांस देता है कि उनके बिहाफ पे कोई फैसला करे, नहीं। कि वो तो ये भी होता है कि कई दफ़ा खुद भी किसी चीज़ में माइल होते हैं और अगला बंदा ये समझते हैं कि माइल नज़र आते हैं, और जब वो अगली दफ़ा आता है और वो अगर दिमाग या अपनी सोच बदल चुके होते हैं तो अगला बंदा जो है वो भी खाली हाथों जो है वापस चला जाता है। ये जो राब्ते थे इसी कब कमी थी। इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथों से जब अली अमीन गंडापुर साहब को बनाया या गौर साहब को बनाया या उमर जो अयूब साहब को बनाया, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया, पहले वज़ीर आज़म के लिए के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया, ये बैरिस्टर सैफ, ये वक्कास साहब, ये अली सैयद जो अली ज़फ़र सैयद साहब, ये सारे जैसे थे कि इमरान खान साहब ने एक मुफाहमती टीम भी उसी तरह पाल रखी थी जिस तरीके से मुज़ाहमती या मुखासती टीम पाल रखी थी। ठीक, ये बात समझने की है कि ये बात इमरान खान साहब जो थे उन्होंने नाप तोल के एक तरफ मुफाहमती पहले बनाया हुआ था और इनको बनाया इसलिए था कि मेरे ब्याह में बात करें। सोहेल आफरीदी भी कोई आपको सरप्राइज नहीं देगा, वो वही काम करेगा जो कि अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, बस वो चूँकि नाकाम हो गए तो एक और ट्राई दी गई है सोहेल आफरीदी के ज़रिए, लेकिन वो बेचारा चूँकि नेता वकार है तो उससे हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा न करवा दे एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान नहीं, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना अगर किसी तरीके से उसे हादसा करवा के और वो एक चीज़ को बिगाड़ के फिर कोई 9 मई तो नहीं होगा लेकिन उस तरह की कोई ऐसी बयान आ जाए जो आइन उसे से अंडरमाइन हो तो एक बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल होगी। ठीक, और फिर उसमें मजीद वो हो सकता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के जो प्लान है उसको लगा खा जाए। तो ये ऐसी कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जिसमें जो आम चीज़ है वो ये है कि जो आप कह रहे हैं उसमें मेरे नज़दीक ये इतनी अहम इसलिए नहीं थी कि सारे मिल के यही सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब को कैसे मनाया जाए। तो जब एक बंदे की सोच अगर कामयाब नहीं हुई तो 15 की भी सोच कामयाब कैसे होगी जब तक इमरान खान साहब खुद ना उसके बारे में माइल हों या राजी हों। ओके, अच्छा नज़ीर साहब एक और रहनुमाई फरमाइएगा। इमरान इस्माइल साहब ने कल वाले हमारे शो में तस्दीक कर दी इस बात की कि मई के महीने में 2023 में वो थे, साथ में फवाद चौधरी साहब थे, साथ में मौलवी साहब थे, ये सारे गए थे और वहाँ जाके पैगाम यही था जब ये शाह महमूद साहब से भी मिले कि इमरान खान साहब को समझाते हैं कि माइनस हो जाएं और कोई ऐसा बंदा लगा दें जो टेम्परेचर कम करे। तो इस तरह का प्रपोजल उन दिनों में भी था। ये इसकी सिमिलरिटी सेम है जब एक मीडिया टाइकॉन चलकर नवाज शरीफ साहब के पास जाते थे और उन्हें कहते थे कि आप स्टेप डाउन कर जाएं उन दिनों, तो सेम तकरीबन आप तक ये बातें पहुंचती रही उन दिनों? मीडिया नहीं वो कोई और चीज़ थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि वो रिज़ाइन कर दें, पैगाम लेके गए थे, वो तो किसी को ये नहीं करके गए थे, वो तो बाकायदा हर एक के तश्तबाम है कि ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब की तरफ गए। फिर उन्होंने ये बताया कि जी मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा आप ये पैगाम ना लेके जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े उनको एक लाइट मूड में कहा कि आपने अपनी बीवी की बात माननी थी, जिन्होंने पैगाम भेजा उनकी बात नहीं माननी थी, ऑन ए लाइटर नोट। हाँ जी यही हुआ। तो हंस के नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपको अपनी बीवी की माननी थी, उसकी नहीं माननी थी। दुरुस्त फरमाया। ये कोई और चीज़ है कि जी आप देखा नहीं इस वक्त क्राइसिस ये है कि जी ये क्या कि 13 मई को इमरान खान साहब के पास गए और माइनस हो जाए। देखिए इमरान खान साहब का माइनस होने का अपना तस्वुर फ़र्क है इनके माइनस होने से। जब उन्हें गोहर को सामने लेके आए उनका ख्याल होता है कि भैया मैंने इतने बंदे इनको दे दिए जो इनके मुताबिक काम कर रहे हैं तो अब बाकी को मुझे भी कंसेशन दे दें। एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ माइनस का जो है मेयार कुछ और है, वो वही है कि जैसे नवाज शरीफ साहब बिल्कुल माइनस हो गए हैं, उन्होंने ये चाहा कि नवाज शरीफ साहब माइनस हो जाए और वो हो गए। इसी तरीके से अब वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह माइनस हो जाए।
या अल्लाह ना करे भुट्टो साहब की तरह माइनस हो जाए, कि ताकि पीपल्स पार्टी बाद में जो भी सवाल है उनसे मामला कर लेंगे। भुट्टो साहब को जिन बंदों ने फांसी दी उन्हीं के साथ तो मुज़ाकरात करके बेनज़ीर साहब आप इक़्तिदार में उसी 4 साल बाद जेल से गई, लंदन गई, फिर उसी के साथ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके 10 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान वापस आई, फिर उन्हीं के साथ मिल के हुकूमत बनाई, बात करके नहीं मिल के हुकूमत बनाई, जिन्होंने वालिद साहब को जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी दी थी। तो चुनाचे उनको ये वादा खाता है कि जी इमरान खान साहब के अलावा जो भी आएगा वो उनके साथ मिलजुल के काम करेगा, उनको इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, किसी को मर्जी ले आए इमरान खान साहब के अलावा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 3 कैरेक्टर जो है उनको आपको बड़ा ही गैर मामूली मुकाम हासिल है मेरे नज़दीक रेजिस्टेंस में, एक जुल्फ़िकार भुट्टो, एक नवाज शरीफ साहब और एक इमरान खान साहब। अब तीनों की पार्टी ने उनको हमेशा डिच किया है और वो ये समझ नहीं सके कि ये पार्टी जो उन्होंने बनाई है ये कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि ये तीनों पार्टियों के अंदर खसूसन इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो इनपुट है वो एस्टेब्लिशमेंट की है। जितने बंदे हैं मैं समझ गया 20 बंदों में से 18 बंदे एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए हैं। अच्छा, मुझे न्याई साहब ये समझाइए कि इमरान खान साहब के नज़दीक शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तो जेल काटी, उतनी देर से ही जेल में हैं और वो साथ भी उनका निभा रहे हैं, तो शाह महमूद को इमरान खान प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं आपके ख्याल में, या इसी तरह ही रहेगा, यही कमांड एंड कंट्रोल इसी तरह ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, जो स्टेटस को अभी चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? भाई वो बेचारे क्या, उनको जब निकलने लगे थे तो तहरीक इंसाफ ने शोर घोगा किया। पहले मैंने अब पहले जवाब दे दिया है, मेरे ख्याल में ये आप ही के सवाल के जवाब मैंने दिया है कि इमरान खान साहब ने सोशल जो अपनी जो असल पार्टी है वो सोशल मीडिया को मुंतकिल कर दिया, और जो उनके मानने चाहने वाले सोशल मीडिया से क्यों लेते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला कि उनकी जमानतें हो रही हैं तो सोशल मीडिया ने क्या कहा, आज भी उनको गद्दार के नाम पे ये मिलने गए हैं तो क्या उनकी ट्वीट्स देख लें कि सारे के सारे गद्दार हैं, साजिश करने वाले, जिनके बारे में इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो, इतना आपके पास एतमाद का फुकदान हो, इतनी दशनाम तराजी शुरू कर दें आप अपने बंदों के ऊपर, तो वो क्या आगे चलाएंगे। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कभी भी इमरान खान साहब ने वो मकाम नहीं दिया था, जबकि उनके पास सरकारी तौर पे ऑफिशियली इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहे हैं पिछले 12, 13, 14, 15 साल से। अब एक बंदे इतने अरसे से नंबर 2 रहा हो, लेकिन पूरे सारे अरसे में जब इमरान खान साहब ने मार्च अप्रैल 2023 के अंदर कहा था कि मेरा जानशीन जो होगा मुराद शहीद होगा, तो क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब उसको जिंदा ताबिंदा नहीं थे कि मैंने क्या कहा है? नहीं तो नहीं साहब, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? मुराद शहीद ही कहा है ना। बिल्कुल सही। इसकी वजह आप क्या देखते हैं कि वो नंबर 2 होने के बावजूद भी, इतना तजर्बा होने के बावजूद भी वो मुकाम ना मिल सका, इसकी वजह आप क्या देखते हैं बुनियादी तौर पे? देखो बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं, उनकी अपनी साजिशें भी बड़ी होती हैं। उनके इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। उनके ये चाहे वो मनफी हैं चाहे वो मुस्बत हैं, वो जब शुरू से ही मार्जिनलाइज करके रख रहे हैं तो उनके सामने पूरा गेम प्लान है। वो नहीं, मैं ये आपको मुख्तसर जवाब मेरा इतना था आपकी बात का कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कभी भी किसी मौके पे भी इस खाते में नहीं लाए थे, बल्कि कई मौक़ों पे तो उनको इस मुल्तान का जो MPA का इलेक्शन हरवाया गया था ताकि सीएम ना बने, पंजाब में सीएम ना बन सके। तो क्या सीएम ना, तो क्या था, उन्होंने उसका एलिगेशन लगाई इमरान खान साहब पे और जहांगीर तरीन पे थे कि मुझे हरवाया। तो अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब ने हरवाया है या उनके अंदर इतना एतमाद का फुकदान है जो हमेशा था और अब भी है, तो उसमें किस तरह वो आगे जानशीन को बना देंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहसी ला हासिल है। ये तो ठीक है इमरान खान साहब को आप लोगों ने डिस्कस करना करते हैं किसी न किसी उससे, लेकिन कोई मेरी अक्ल को अपील नहीं करती ऐसी बहसें जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इश्यूज सेटल्ड होते हैं, उनकी क्लैरिटी जो होती है रोज़ रोशन की तरह आजां होती है, उसके अंदर मजीद मीक मेक निकालने के और मुख्तलिफ एंगल लेने के या कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब जो है पार्टी का नंबर 2 किसी को अभी तक बनने के लिए बनने नहीं देंगे, उनके क्यों नहीं बनने देंगे, ये एक और बहस है। ठीक, पूरा प्रोग्राम है। नहीं सब आखिरी बात मैं जो समझना चाह रहा हूँ, आपकी फ़र्ज़ कीजिए अडयाला में मुलाकात उनसे हो जाती है, 1-on-1 आप बैठे हैं, को 2, 4, 5 घंटे की मुलाकात है, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? भाई वैसे तो दूर की कौड़ी है, ज़ाहिर है मैं यही कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सियासत दी है जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा मिली है, तो कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए जो कि कामयाब हो और वो आपके जो पीछे इतनी बड़ी फॉलोइंग है वो इस्तेमाल में आए। इंसान ने शेर का शिकार या ताकत को उस वक्त विजेर कर लिया था जब लोहा नहीं बना था, जब तलवार नहीं बनी थी, जब नेज़ा नहीं बना था, जब खंजर नहीं बना था, लोहा ईजाद ही नहीं हुआ था।
तब इंसान शेर का शिकार ताकत को ज़ेर करता था, किससे? दिमाग से। तो सियासत तो है ही दिमाग का गेम। मगर खान साहब से दिमाग है तो इस दिमाग को इस्तेमाल करें और अपने लिए फार्मूला ईजाद करें। क्या करते हैं, उनको तजर्बा भी है, उनके पास ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा डेटा है। मैं तो वही फैसला कर सकता हूँ ना जिसकी तफसीलात मेरे पास हैं। मैं तो मेरे वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर मैं कोई तजर्बा करूँगा या हिकमत अमली बनाऊँगा। इमरान खान साहब के पास जो वेरिएबल्स हैं क्या क्या हैं, कौन सी कंडीशन जो रुकावट है, कौन सी हैं जो एक उनको इजाज़त देती है, उनके मुताबिक बनाए। लेकिन मेरा अगर आप एक लफ्ज़ी पूछे तो मैं अपने कॉलम में भी यही लिखता हूँ और अभी लिखता हूँ, इसके इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। एस्टैब्लिशमेंट को भी यही कहते हैं, इमरान खान को भी यही कहता हूँ, सारी सियासी जमातों को कहता हूँ कि ये मौका नहीं है इस वक्त धींगा मुश्ती करने का। हम बड़े नाजुक सूरत से दो चार हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम दें और तब तक नहीं आएगा जब तक सारे लोग आप मिलजुल कर नहीं बैठेंगे और एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फातिह शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।